कोई भी कद्र इज्जत जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ये जानने के बाद भी कि ऑपरेशन कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को निकाल करके पैरों से रौंद दिया गया और उस दरोगा ने जो अनडिसिप्लिन है, जो हमारे ईमानदार पुलिस के अफसरों और ईमानदार पुलिस कर्मियों को भी बदनाम करने का काम कर रहा है और वर्तमान सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहा है। तो इसको क्या करते हैं कि बताइए, ऑपरेशन कारगिल दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को, तो मैं काफ़ी मायूस था। इतने में ही सच सभी तक आपके चैनल का फ़ोन आता है। टाइम नहीं मिलने की वजह से आज 2 दिन के बाद हम आपसे मुलाकात किए हैं या आप हमारे से मिले हैं आकर के, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को उन्होंने उतारा और उतार करके जूते से रौंद दिया। जूते से रौंदा है उन्होंने। कारगिल की लड़ाई लड़ करके आए हो? मैं बोला यस सर, मुझे प्राउड है कि मैं कारगिल की लड़ाई लड़के नहीं, कारगिल की लड़ाई जीत करके हम आए हैं। हिंदुस्तान सैनिक होने के नाते सन 1962 के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, चलिए कोई कमियां रही होंगी, बट जो है उसके बाद हर लड़ाई हिंदुस्तान की सेना ने जीता है, हर ऑपरेशंस जीता है। तो अंदर जाता हूँ, देख रहा हूँ दरोगा जी एक्चुअली जो है कि उस महिला के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं, अश्लील हरकत कर रहे होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कारगिल दिवस मनाए हैं और आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसमें ये भाग लिए थे। और कारगिल ही नहीं, कई सारे जो भी विजय ऑपरेशन हो गया, चाहे अन्य जो ऑपरेशन हुए हैं, सब में जो है इनका हाथ रहा है, रोल रहा है और इनका बहुत बड़ी भूमिका रहा इंडियन आर्मी में। और आर्मी के जवान आज हमारे साथ हैं और प्रताड़ित हैं। आर्मी के जवान प्रताड़ित हैं, वो भी जो है कि आम व्यक्ति से नहीं, प्रशासन के लोगों से, यानी कि जो पुलिस है उससे परेशान है बेचारे और अपनी गुहार लगाने के लिए जाते हैं पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ही इनके ऊपर जो है कि अत्याचार इतना कर देती है कि बेचारे परेशान होकर आज आप लोगों के सामने आ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है? मेरा नाम ऑनरी कैप्टन दिवाकर पांडे है जी। और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के ग्राम पोस्ट ननौरा से बिलोंग करता हूँ। यानी आप इंडियन आर्मी में कैप्टन रैंक पे रह चुके हैं? जी, मैं रिटायरमेंट के समय ऑनरी कैप्टन से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ लगभग 1 से 1.5 साल पहले। जी। तो क्या मामला था आपका कि आप गए थे थाने में? जी, सबसे पहले तो मैं सच सभी तक जो आपका न्यूज़ चैनल है उसके दर्शकों को और प्लस आपको भी धन्यवाद प्रदान करता हूँ। जी, धन्यवाद। जी। मेरी तरफ से आपको चैनल को जय हिंद। जय हिंद आपको भी। आप किस मामले को लेकर जो है कि थाने में गए? जी, बिल्कुल। हमारे एक मित्र हैं, तो उस मित्र का फ़ोन आता है एक दिन, यानी कि 28 नवंबर को 2023 में, कि हमारे घर पे कुछ गुंडा प्रकृति के लोग हैं। चूँकि 112 नंबर पे फ़ोन भी हुआ है तो पुलिस अभी आई नहीं है। तो पुलिस जबकि आधा घंटे हो चुके थे फ़ोन किए, तो थाने की दूरी भी 200 मीटर है और पुलिस को पहुंचने में आधे घंटे से भी ऊपर लग गए। तब तक मैं 5 या 6 किलोमीटर के दूरी पर मैं था, मेरा घर भी है, तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। एक्चुअली जो है कि 3 से 4 लोग घर के अंदर घुसे होते हैं, उनकी औरत होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, यानी कि उनकी एक लड़की भी होती है, उनके साथ वो लोग गलत हरकत कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं पहुंच जाता हूं वहां पर और चूँकि मैं एक आदमी को पकड़ लेता हूं जिसका नाम होता है ब्रिजेश पांडे, तो यहीं के भीमपुरा के रहने वाले होते हैं वो। तो जब मैं पकड़ लेता हूं तो पुलिस आ जाती है समथिंग 10 मिनट के बाद और पुलिस पकड़ करके उस व्यक्ति को लेके जाती है थाने। और बाद में पता चलता है मुझे कि वो व्यक्ति शायद सुबह आ करके और फिर कह के जाता है कि मेरे को फूल माला पहना करके, और दरोगा जी जिनका नाम अतुल मिश्रा होता है, तो मैं फ़लाँ आदमी से फ़ोन कराया। उसने पप्पू सिंह का नाम लिया था, जो बलिया के पप्पू सिंह हैं, कोई उनका नाम लेता है, जो भाजपा के नेता भी हैं। तो उनके आदेश से या उनके रिक्वेस्ट से जैसे भी है हमें छोड़ दिया गया है, कोई बात नहीं। इसी रंजिश को लेकर के 20 जनवरी 2024 को ब्रिजेश पांडे नाम का जो व्यक्ति है मुझे 3 से 4 लोगों को लेकर के साथ में मेरा घेराव कर देता है। नगरा ठीक चौक पे जहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, मुझे घेर लेता है मारने पीटने गाली गलौज की नीयत से।
तो वहाँ मैं उसका विरोध करता हूँ और काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, हाथापाई होती है, वहाँ से मैं बच निकलता हूँ। और इसी की शिकायत लेकर मैं 20 तारीख को ही जाता हूँ थाने में, तो मुझे कहा जाता है गेटमैन के द्वारा कि आप 21 तारीख को दरोगा जी नहीं है, कल आ जाइएगा, यानी 21 जनवरी को। मैं 21 जनवरी 2024 को थाने में पहुँचता हूँ। उससे पहले हमारे मित्र जो है उनकी पत्नी को भी बुला लिया गया था, उनका ज़मीनी मैटर था, तो उनको भी वहाँ बुला लिया जाता था। चूँकि दरोगा जी, बाद में ये सब पता चला है कि दरोगा जी उस लेडीज़ के साथ पहले से गलत हरकत करते थे, छेड़खानी करना, चाहे फ़ोन नंबर मांगना, उनके घर पे जाना अनऑथराइज तरीके से, सब काम कर रहे होते हैं। यह बात आपको कैसे पता? हाँ, ये बात मेरे को जिस दिन जो घटना हुई उसके बाद पता चला है, यानी 21 जनवरी के बाद पता चला है। तो मित्र कहते हैं कि आप जा ही रहे हैं अपना कंप्लेन लेकर के, मैं भी अपनी औरत को वहाँ पर भेज रखा हूँ और आप वहाँ पहुँच जाइए प्लीज़। थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है, पुलिस के ऊपर मेरा कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं भी पुलिस द्वारा प्रताड़ित हूँ, हमारे बच्चे प्रताड़ित हैं। तो वहाँ मैं जा रहा हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है गेटमैन के द्वारा। फिर भी मैं जय हिंद, मैं आई कम इन सर कह के मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ तो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर जाता हूँ, देख रहा हूँ दरोगा जी एक्चुअली जो है कि उस महिला के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं, अश्लील हरकत कर रहे होते हैं। अब मेरे से देखा, मेरे को देखते ही बोले गेट आउट, गेट आउट। 3 बार उन्होंने गेट आउट बोला। मैं बोला कैसे गेट आउट हो जाऊं सर, आप ये क्या हरकत कर रहे हैं? ये एक महिला रो रही है, विरोध कर रही है, आप कहीं उसको टच कर रहे हैं बदनीयती से, उसके साथ जो है अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देती है आपको। मैं इसका कड़ा विरोध कर रहा हूँ। मैं उधर जैसे ही बढ़ रहा था, दरोगा जी मेरा आ करके मेरे ऊपर टूट पड़े, हमलावर हो गए और धक्का देते हुए 3-4 पुलिसकर्मियों को आवाज़ दिया। दरवाज़ा हाफ बंद था और उसके बाद 4 पुलिसकर्मी लगभग आते हैं और मेरे को मारते पीटते हुए लेकर के चले जाते हैं चैम्बर में, जहां FIR दर्ज होता है। कंप्यूटर रूम है, उनका मुंशी बैठता। 2 CCTV कैमरे पर मेरी नज़र भी गई है। और वहाँ जाने के बाद वो लोग हाथ से, पैर से, और जो जूते पहने हुए हैं पैर में, उस जूतों का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है। और जूते से भी मेरी पिटाई की है, लात से, हाथ से, पैर से, कई तरीके से मेरे नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर, सर के ऊपर, मतलब जिसको बोलते हैं कि हम अंदरूनी यानी साबुत भी ना रहे, जो पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है तो कोई साबुत भी ना मिले, उस तरीके से मेरी पिटाई करती हैं। चूँकि मेरा जो लेफ़्ट लेग है, मेरा घुटना है, उसमें मेडिकल के दौरान, मेडिकल नहीं कराया हमने, प्राइवेटली तौर पे कराया है और अपने आप मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गया हूँ। मेरे को रिफ़र भी कर दिया गया है बलिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो कई जगह मेरी टूट फूट भी है, नाक से, मुंह से ब्लड आया। उन्होंने, मैं रुमाल से पोंछा तो उस रुमाल को उन्होंने क्या किया कि गायब कर दिया, उस रुमाल को छीन लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो शर्ट में पहना हुआ था, मेरे पास शर्ट अभी भी यहाँ रखा हुआ है, उस पर भी ब्लड के निशान लगे हुए हैं। तो शर्ट तो उन्होंने नहीं निकलवाया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस पर भी ब्लड के निशान है। यानी कि मैं काफ़ी चोटिल हो चुका था। एक चेयर रखी हुई थी, कुर्सी, बोला कि ये फौजी आदमी है, ये हाफ माइंड होते हैं, इनको हटाओ, कुर्सी बैठने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने किया क्या देश के लिए? ये आज तक कौन सी लड़ाई लड़े हैं? बैठ करके राशन बांटते हैं। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि सेना, हमारे सेना के अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि सेना के तुम्हारे अंदर अधिकारी, मतलब ये अपने आप बोल रहे हैं, 3-4 लोग बोल रहे हैं, बैठा बैठा मुंशी भी बोल रहा है, खिल्ली उड़ा रहे हैं हमारे सेना की और हमारे सेना के जवानों की, हमारे सेना के अधिकारियों की। सब कुछ मैं सुन रहा हूँ, उस स्थिति में मैं था। और वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि मेरे को नीचे लेटा दिया जा रहा है, मतलब नीचे मैं गिर गया। पानी की डिमांड किया, मेरे को पानी नहीं दी गई। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो लोग आपस में कुछ कानाफूसी जो भी है करते हैं। करने के बाद इतना मेरे को संज्ञान में है कि वो महिला शायद हमारे पीछे पीछे आई होगी, ऐसा मुझे लगा। कि वो लोग बोले लेडीज़ पुलिस है कोई? बोला नहीं, लेडीज़ पुलिस नहीं है। लेडीज़ पुलिस गप्पे मार रही थी बाहर खड़े होकर के, 2 लेडीज़ पुलिस नगरा थाने के बाहर ही, गेट के बाहर। और बाद में ये भी पता चला, ये औरत खुद ही बोल रही है कि मेरे को जेंट्स ही पुलिस हाथ पकड़ करके धक्का मार करके ले जा करके SO साहब के उसमें ऑफिस में बंद कर दिया। उसको लगभग जो है कि 20 मिनट तक या आधा घंटे तक उसमें बंद करके रखा गया। ये मैं देखने तो नहीं गया, बस बाद में ये सब चीज़ें पता चली हैं। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर चीज़ एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ मैं। बैग में लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये रखे, तो उन्होंने उसको भी निकाल लिया। अगर किसी एक्ट में आता होगा तो गलत है। मेरी प्राइवेसी अगर कोई एक्ट है तो वो भी गलत है। मोबाइल से उन्होंने छेड़छाड़ किया है,
ये भी मुझे पता चल गया। और उसके बाद जो है मारने पीटने के बाद वो फिर रात को लगभग 10:30 पौने 11 बजे मेरे को उन्होंने छोड़ा है और मैं चला गया नगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अपने अकेले जाने की स्थिति में नहीं था, चूँकि बाहर हमारे 2 से 3 परिजन हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो मेरे को लेकर के जाते हैं नगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ हमें दवा इंजेक्शन सब कुछ दिया जाता है। जब उनके बस की बात नहीं थी तभी तो मुझे रेफ़र टू, इसमें मेडिकल सीट है, आपको देख लीजिएगा, रेफ़र टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलिया कर दिया जाता है। 108 नंबर की एम्बुलेंस के साथ एम्बुलेंस बुला दिया गया, मैं चला जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इतना मार दिए थे सबकी जो है कि आपको रेफ़र करना पड़ा। जी, अगर ये सिविल नागरिक होते तो शायद वो मौत भी हो सकती थी, चूँकि ये इंडियन आर्मी की बॉडी है। जी। और मैं सेना से 30-32 साल नौकरी करके रिटायर्ड हुआ हूँ और आतंकवादियों के द्वारा भी हम लोग कैप्चर्ड हुए हैं और हमने जो है कि दर्जनों ट्रेनिंग दिया गया, ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि बहुत, अगर आप हमको मारेंगे तब जा कर के कुछ असर पड़ेगा, लेकिन बहुत उन्होंने तो मारा है। 5 से 6 लोगों ने मिल करके बहुत पिटाई मेरी की है। शायद सिविल नागरिक होता तो मर गया होता, लेकिन ये इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग का नतीजा है, इंडियन आर्मी के राशन का नतीजा है। और हमारे जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनके प्रोत्साहन, उनके द्वारा प्रदत्त आदेश और उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का नतीजा है कि अपने आप को, यानी कि एक सैनिक को, हिंदुस्तान के सैनिक को ऐसा बना दिया जाता है कि वो एक लौह पुरुष बन जाता है और दर्जन भर भी आतंकवादी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी मैं, जो टेररिज्म हमारा इलाका है, जो जिसको हम फील्ड एरिया बोलते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, चाइना के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, तो मेरी सर्विस वहाँ की अगर आप जोड़ेंगे तो समथिंग 18 से 20 साल की मेरी नौकरी वहीं की है। और लगातार हमने 18 से 20 साल तक आतंकवादियों के ही खिलाफ ऑपरेशंस में हमने भाग लिया है। अगर आप पूछेंगे तो ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत और इसके साथ साथ छोटे छोटे अन्य ऑपरेशंस में हम लोगों ने भाग लिया है। लेकिन फिर भी आपके साथ दरोगा जो है कि इस तरह से किया, आपने बताया भी। जी, अब सुनिए, बात ये है कि बताने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने ये जब बोला कि मुझे बताना चाहिए था कि आप फौज के, मेरा एक आई कार्ड है जो सोल्जर बोर्ड के द्वारा प्रदत्त किया हुआ है और एक वो था टोल टैक्स का भी पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा, बैग से निकाला होगा, बोला कि आप आर्मी के अफसर्स हैं। तो हम बोला कि रिटायर्ड अफसर्स। मैं बोला सर आप तो खुद ये बोले हैं, और ये बोल करके सबसे जो मैं भूल गया आपको बता रहा हूँ, कारगिल वार मेमोरियल ऐसे लिखा हुआ था उस टोपी के ऊपर। और यही जो 26 जुलाई को मनाया गया है, पिछले 26 जुलाई 2022 को, 23-24 छोड़िए 22 को कारगिल में ही मैं पोस्टेड था, यानी लेह लद्दाख में पोस्टेड था और खुद जाकर के हमने कारगिल विजय दिवस हमने मनाया है और वहीं से ये टोपी हमें मिली थी। बहुत प्राउड के साथ उस टोपी को मैं लगा करके कहीं भी किसी टूर पे जाया करता था। उस दिन भी मैं लगाया हुआ था टोपी कि चलिए जब कंप्लेन करने जा रहे हैं, पुलिस का मैटर है, तो उस टोपी को लगा लेते हैं। टोपी में लगाया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आप कारगिल की लड़ाई लड़ करके आए हो। मैं बोला यस सर, मुझे प्राउड है कि मैं कारगिल की लड़ाई लड़के नहीं, कारगिल की लड़ाई जीत करके हम आए हैं। हिंदुस्तान सैनिक होने के नाते सन 1962 के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, चलिए कोई कमियां रही होंगी, बट जो है उसके बाद हर लड़ाई हिंदुस्तान की सेना ने जीता है, हर ऑपरेशंस जीता है। तो कारगिल की लड़ाई भी हम जीते हैं। जो हमारे सैनिक कुर्बान हो चुके हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और अभी जो जिंदा हैं मैं उनके साथ हूं, और एक्चुअली मैं लड़ाई लड़के आया हूं। तो बोला कि तुम्हारी कारगिल की लड़ाई मैं अभी बताता हूं यहाँ पर। और कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को उन्होंने उतारा और उतार करके जूते से रौंद दिया। जूते से रौंदा है उन्होंने। सब घटना होने के बाद शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, जातिवाद का हवाला दे करके उन्होंने क्या किया, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कितना भ्रष्टाचार है कि जो जाति और धर्म से भी ग्रसित हैं वो लोग,
वो बोल रहे हैं मेरे को ले जा करके किसी के द्वारा पकड़ करके दो लोग ले करके गए उनके ऑफिस में मेरे ले जा करके खड़ा कर दिया पकड़ के। उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं भी मिश्रा, एक असिस्टेंट मिश्रा है, मैं नाम उसका आधा पता है आधा नाम नहीं पता, मैं पता कर लेता हूँ, पहचानता हूँ। एक तो क्या है कि नेम प्लेट सभी लोग नहीं लगाते हैं पुलिस के अंदर, जी जी जी। बट फिर भी जिन्होंने मेरे को मारा पीटा था उसमें 2-3 लोगों को मैं पहचानता हूँ। मुन्ना लाल लिखा हुआ था, एक छुन्ना सिंह लिखा हुआ था, कोई नीरज राही लिखा हुआ था। ऐसे करके 2-3 लोगों के तो मैं पहचान लिया, बाकी लोग नेम प्लेट नहीं लगाए थे। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज़ कर लिए, मुझे गलती महसूस हुई है और मैं मतलब मेरे से समझौता कर लीजिए, और हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और आप भी ब्राह्मण हैं। तो मैं बोला सर ये तो भावना ही नहीं आनी चाहिए, धर्म और जाति की भावना प्रशासन में नहीं आनी चाहिए, ये डिसिप्लिन आपको हमारे आर्मी ऑफिसर से, आर्मी से सीखनी चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ जाति की बात है, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। फिर मैं बोला आपने मुझे गाली गलौज दिया, माफ़ कर देता, आपने मेरे को मारा पीटा, मुंह से नाक से ब्लड आया हुआ है, साबुत है, निशान है, सीसीटीवी कैमरा है, विटनेस है, सब कुछ है, माफ़ कर देता मैं जी। कुर्सी उठा के आपने हटा दिया, नीचे हमें गिरा दिया, माफ़ कर देता मैं। आपने FIR दर्ज नहीं किया, माफ़ कर देता मैं। मेडिकल मेरा आपने नहीं कराया, माफ़ कर देता मैं। पानी मैं मांगा, माफ़ कर देता मैं। हम 1 हफ्ते 7 दिन बिना पानी के हम रह सकते हैं और 3 दिन तक हम स्टैंडिंग खड़े रह सकते हैं। इतनी हार्ड ट्रेनिंग है कि पुलिस को तो आवश्यकता है कि वो आर्मी, हमारे आर्मी ऑफिसर से, हमारी आर्मी के किसी जवान से वो ट्रेनिंग लें कि सिविल पब्लिक को कैसे डील करना है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत हर हमारा जवान ऑपरेशंस जो मतलब JNK के अंदर एक काटा हुआ होता है, उसमें सिखाया जाता है कि गलत लोगों के साथ हमें कैसे पेश आना है और सही लोगों का कैसे इज्जत और सम्मान करना है। ऑपरेशन सद्भावना सन 2002 से ही लगभग चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें भी हम भाग लिए हुए हैं। बट ये डिसिप्लिन आपका ठीक नहीं। अगर एक सेना के सैन्य अधिकारी के साथ, एक सैनिक के साथ आपका ऐसा भी है, वह बैग छीन लेना, सामान चुरा लेना, मोबाइल से छेड़छाड़ करना, उसको गाली गलौज देना, उसको मारना पीटना, और सेना और सैन्य अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, तो ये तो बहुत ही हमारे देश के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक है। हालांकि मैं आपको एक कह भी देना चाहता हूं कि इस पुलिस प्रशासन में भी बहुत ऐसे ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी, पुलिसमैन हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके बाद आप सुन लीजिए कि जब वो माफ़ी की बात आ रही थी तो मैं बोला हर चीज़ में आपको मैं माफ़ कर देता, लेकिन आपने जो हमारे सेनाधिकारियों के खिलाफ, हमारे सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है जिसमें दरोगा जी अतुल कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं उस व्यक्ति से, उसका ऑडियो क्लिप मेरे पास आ चुका है। क्योंकि कई वीडियो लोग बनाने की कोशिश किए थे, उसको डिलीट कर दिया गया लेकर के, मोबाइल छीन करके। तो उसमें कह रहे हैं उस व्यक्ति से कि ये फौज के लोग जो है ना, छुट्टी आते हैं, पूरे समय तो बॉर्डर पे रहते हैं, साल में 10 महीने जी। जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, इन्हें कोई सिविल में रहना तो आता नहीं है, जंगल और झाड़ी में पड़े रहते हैं ये लोग, फौजी लोग। और सिविल के अंदर जब छुट्टी आते हैं तो जब यहाँ का रंग रोशन देखते हैं तो दारू पी करके वो गुंडई करते हैं, हंगामा करते हैं, छेड़खानी करते हैं। शायद छेड़खानी हमने करते हुए देखा तो वो ब्लेम हो सकता है हमारे ऊपर लगा रहे हो कि मतलब मैंने पूरे सैनिक समाज के ऊपर ये काम वो लोग करते हैं। तो वो भी ऑडियो क्लिप मेरे पास है। और आगे की कार्रवाई कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ मैं गया इसके लिए। जो इन्होंने कहा है कि जो एक सेना होती है, चाहे जो कि जो भी अफसर होते हैं सेना में, वो लोग जो है कि जंगल झाड़ियों में जाते हैं और जाकर रहते हैं 10-11 महीना, और एक महीने के लिए वो घर आते हैं। तो ये 1 महीने या 2 महीने के लिए घर आते हैं तो ये लोग जो है कि चौकाचौंध हो जाते हैं इधर और दारू पीकर झगड़ा करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये लोग अगर नहीं रहते तो यह देश जो है, देश में आप बैठकर जिस तरह से भ्रष्टाचार करें, जिस तरह से आम आदमी व्यक्ति के साथ जो है कि
जिस तरह से आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह से जो है कि अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाते दरोगा जी, है कि नहीं? जी बिल्कुल सच है ये कि हमारे सैन्य अधिकारी जिनके सुपरविज़न में पूरी सेना काम करती है, एक हमारे जनरल साहब बैठते हैं, अब तो सीडीएस भी एक हो गए हैं, तो एक सिर्फ जनरल साहब का आदेश चलता है। और हकीकत ये है कि आज भी पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड्स में, हमारे हिंदुस्तान जो इंडियन आर्मी है, अनुशासन, डिसिप्लिन, ड्रिल एंड डिसिप्लिन में शायद ही कोई हो। मेरे नज़र में तो कोई भी देश की सेना ऐसी नहीं है। देखिए इंडियन आर्मी के हैं और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ इनका मैटर तो आप लोगों ने जान ही लिया, लेकिन मैं दिखा देना चाहता हूँ कितनी लड़ाइयाँ लड़े हैं ये। आइए थोड़ा सा देखिए, ये 3 मेडल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तीनों लड़ाई का है। और इधर भी जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, और ये जहाँ पे ड्यूटी जहाँ किए हैं वहाँ का ये जो है, और जो इंडियन आर्मी के लोग होंगे वो जान जाएंगे इसको देखकर कि कहाँ कहाँ जो है कि आपने ड्यूटी किया है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी, मैं कवर के साथ इसको कवर्ड करके रखता हूँ। अभी आप लोगों की भी डिमांड पर हमने कवर उतारा एक पहचान के तौर पे कि अब हम रिटायर्ड हैं, हमें वर्दी तो पहनना लागू नहीं है, सिविल ड्रेस है अभी हमारा। बट मैं इसके बारे में भी ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ये हमारे घर में टंगी हुई है, चूँकि अभी अवेलेबल नहीं है, उसका भी मैं फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखा दूंगा, जो हमें प्रशंसा पत्र दिए गए हैं, दर्जनों की संख्या में हैं। और जब हम हिंदुस्तान आर्मी में जब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तभी मिलता है। नेग्लिजेंसी नहीं होती है, भाईबंदी जाति और धर्म के आधार पे नहीं होती है। हमारे इतना सख्त डिसिप्लिन और ड्रिल होता है आर्मी का कि एक मेडल्स पाने के लिए काफ़ी मेहनत करना होता है, काफ़ी कुछ करके दिखाना होता है, तब जाकर के हमें एक मेडल्स मिलता है। और यहाँ पे मैं आपको जो वर्दी आप देख रहे हैं, ये हमारे इंडियन आर्मी की वर्दी है। बाकी सब छोड़िए, लाइन यार्ड है, ये जो इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, मैं इंस्ट्रक्टर के पद पे रहा हूँ। जो हमारे रिक्रूट्स को तैयार किया जाता है, टेक्निकल या बेसिक ट्रेनिंग जो दी जाती है, वो भी हमने कोर एंड रेजिमेंट में इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक की ड्यूटी हमने किया है, तो ये हम लगाए हैं। ठीक है, बाकी स्टार है, आप देख ही रहे हैं, कैप्टन जी, कैप्टन की पहचान होती है, ओनली कैप्टन। नेम प्लेट हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, असम राइफल्स के साथ हमने काम किया। ये राष्ट्रीय राइफल्स जो दिखा रहा है आपको, राष्ट्रीय राइफल्स के साथ पार्ट वाइज हमने कम से कम 8 से 10 साल तक हमने काम किया है। अभी जो हमारे सेना के जवान या जो सैन्य अधिकारी अगर इसको देखेंगे, वो तत्काल समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय राइफल्स के साथ काम करना, लड़ाई करना, एंटी टेररिज्म के लिए ऑपरेशंस करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और हम आपका 3 स्टार है, और इनका जो आपके साथ गलत किए हैं इनका 2 स्टार है। इनका 2 स्टार है। हाँ। और बताया जाता है कि इनकी राजनीतिक पहुंच की वजह से 3 स्टार की जगह ये ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी पोस्टिंग यहाँ की गई है, क्योंकि ये खुद भी बोलते हैं कि मेरी राजनीतिक पहुंच है। अब यहाँ आप देख लीजिए, आप यानी इनका तीसरा जो स्टार है वो जो है कि मतलब फर्जी है। फर्जी मतलब स्टार तो 2 ही लगाए हैं, लेकिन अब जो भी हो, बोलते हैं कि वो यहाँ पर सोर्स फोर्स से आए हुए हैं, और वो खुद बोल रहे हैं कि मैं राजनीतिक मेरी पहुँच है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कई मिनिस्टरों के साथ हमारा साथ है और हमारा रिलेशन है, ये उनके द्वारा बोला गया शब्द है। ये पूरे जो रिबन्स हैं, पहचानने वाले लोग जो फोर्स से रिलेटेड पहचान लेंगे कि ये लगभग 30 से 32 साल तक मैंने कहाँ कहाँ नौकरी किया है। ऑपरेशन रक्षा के, ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन पराक्रम है, ऑपरेशन मेघदूत है, एंड फॉरेन में जाके, विदेशों में जाकर के हमने इजराइल लेबनान बॉर्डर के ऊपर भी हमने अपनी सेवा दी है, अपना काम किया है। एक शांति सैनिक के रूप में हमने जाके वहाँ काम किया है। और ये जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हमारे पास मेडल्स है। जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, उसके होते हैं, ये हमारे पास 3-3, 4-4 हैं। उसके बाद गेम के हैं और उसके बाद जो है हमने जहाँ जहाँ नौकरी की है, जितने बार हमने नौकरी की है, उसका ये पहचान है कि फील्ड एरिया के अंदर, पीस एरिया के अंदर, हाई एल्टीट्यूड के अंदर, -डिग्री टेम्परेचर के अंदर, अर्थात सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमने कितना सेवा किया है और कितना कब तक किया है, उस सब कुछ का आकलन इससे जो इससे रिलेटेड लोग हैं वो निकाल लेंगे और समझ लेंगे। और लेकिन इसकी कोई भी कद्र इज्जत जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ये जानने के बाद भी कि ऑपरेशन कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को निकाल करके पैरों से रौंद दिया गया और उस दरोगा ने
जो अनडिसिप्लिन है, जो हमारे ईमानदार पुलिस के अफसरों और ईमानदार पुलिस कर्मियों को भी बदनाम करने का काम कर रहा है और वर्तमान सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहा है। तो इसको क्या करते हैं कि बताइए, ऑपरेशन कारगिल दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को, तो मैं काफ़ी मायूस था। इतने में ही सच सभी तक आपके चैनल का फ़ोन आता है। टाइम नहीं मिलने की वजह से आज 2 दिन के बाद हम आपसे मुलाकात किए हैं या आप हमारे से मिले हैं आकर के, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद अब ये संदेश मैं ये चाहूँगा कि हमारे सेना के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तक जाए। और मैं अपनी ये भी अभी स्वीकार कर रहा हूँ कि एक दरोगा मेरे को लात से, जूते से, पैर से मारा, अभद्र गाली दिया, सब कुछ किया, बेइज्जती का। मैं अपनी बेइज्जती करना स्वीकार इसलिए किया हूँ कि मैं अपनी बेइज्जती करा लूँगा, लेकिन आने वाले समय में बॉर्डर के ऊपर सेवारत सैनिकों, चाहे वो आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, हमारी स्पेशल फोर्सेज हों, जो भी हों, सीआरपीएफ हों, कोई भी हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन लोगों के साथ कोई भी पुलिस प्रशासन पूरे देश के अंदर एक ऐसा नियम बने, इंस्ट्रक्शंस हो गवर्नमेंट के तरफ से, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, कि हमारे जैसी हरकत, जो हमारे साथ हरकत हुई है, एक दरोगा किया है हमारे साथ ये हरकत, इतनी मतलब कि नृशंस और निर्दयता पूर्वक जो कार्य किया है, जो घृणित कार्य किया है, वो हमारे बाकी सैनिकों के साथ ना हो। इसलिए अकेले ही मैं इस लड़ाई को फिलहाल लड़ रहा हूँ और इसको लेकर के मैं लास्ट अंतिम बता रहा हूँ, विथ जनरल साहब के थ्रू मैं राष्ट्रपति महोदया के पास जाऊँगा। शायद इंसाफ नहीं मिलने पर इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त कहे जाने वाले, भारत कहे जाने वाला इस देश के बाद इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कोर्ट तक भी मेरी जाने की तैयारी है। उसके बाद सोचेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक इंडियन आर्मी का जो जवान है, इतना जो है कि सब कुछ पाने के बाद भी जो है जो पुलिस है यहाँ की, वो अपने पैरों तले जो है कि रौद दी इनकी टोपी, और जो है कि इनका एक रत्ती सम्मान तो छोड़िए, इनको जो है कि इनको बैठाया भी नहीं गया उनके लिए, और उसके बदले में इनको लात घोंसे और जो है कि पैरों से इनके टोपी को रौद दिया गया। बेइज्जती जो भी किया गया वो तो स्वीकार कर रहे हैं, माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे इंडियन आर्मी के बारे में किए हैं उसके लिए जो है कि इनको माफीनामा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। जो इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं सेना के ऊपर, हमारे सैन्य अधिकारियों के ऊपर, हमारे सैनिकों के ऊपर, वो बिल्कुल अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। क्यों कि दरोगा जी या तो कुछ साइको हैं, साइको पेशेंट भी हो सकते हैं, और नहीं तो इतना ये निडर हो चुके हैं, इतना तानाशाह हो चुके हैं कि शायद जो बोल रहे हैं, मुझे शक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कई मिनिस्टर्स के साथ हमारे रिलेशन हैं। अब नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनके मुंह से भी निकला है कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक हैं कोई, तो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी भी हैं, ईटीसी और भी ज़्यादा कई मंत्रियों के साथ हमारा साथ है और साँठ-गाँठ है। और आपकी भी केस में कुछ नहीं, जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ हूँ तो ये कहते हुए उन्होंने भेजा है कि आपको कुछ कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी मीडिया में चले जाइए, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास चले जाइए, पुलिस प्रशासन का तो बात ही छोड़िए, क्योंकि पुलिस प्रशासन में तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उस दरोगा ने ये बात बिल्कुल सत्य कहा है, 100% सत्य कहा है कि पुलिस प्रशासन में आपकी सुनवाई नहीं होगी। मैं जाता हूँ, फ़हीम कुरैशी सीओ रसना है, बलिया ज़िला में एक रसना जगह है, तहसील है, फ़हीम कुरैशी साहब बैठते हैं जो सीओ हैं, उनके अंडर में 2-4 थाने आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला मैं 21 जनवरी का सीसीटीवी कैमरा मंगाता हूं और आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके फ़ोन नंबर पे, एप्लीकेशन में फ़ोन नंबर लिया हुआ है, एप्लीकेशन में मैंने आपको दिखाया या दिखा दीजिएगा, तो इन्फॉर्म करता हूं। 2 से 3 के 4 महीने बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं। मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब के पास, जिनका नाम होता है देवरंजन वर्मा, उनके पास मैं जाता हूं। वो बोलते हैं कि मतलब वो ऑप्शन नहीं, किसी अपने जो लेटर लेकर के जाता है, बोलते हैं कि ठीक है बाद में मिल लेंगे, बाद में मिल लेंगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन जब मेरा एप्लीकेशन जाता है, बताया जाता है ना कि एक फौजी आदमी है, उसका ऐसे एप्लीकेशन आया हुआ, मैं देखा 2 बार वो निकल करके चले गए। जब मेरा नंबर आया तो निकल के बाहर चले गए। अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, जब मैं लगातार 5 दिन 6 दिन तक गया हूँ, बलिया में ही मैं
डेरा डंडा डाल दिया था बस स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर रुक करके इस न्याय के लिए कि एक हमारे सैनिकों को न्याय मिले। जब हमारे साथ बहुत ऐसे सैनिक फंसे हुए हैं, आप इंक्वायरी जांच कराइए। हमारे सेना में हजारों की संख्या में ऐसे सैनिक और अधिकारी हैं जो टेंशन स्ट्रेस में हैं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर हैं सिविल के अंदर, और उसमें तनाव को लेकर के वो देश की सेवा कर रहे हैं। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं, आप जांच पड़ताल कीजिए पूरे स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर कई हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे सैनिक मिल जाएंगे। तो जो देवरंजन वर्मा जी जो एसपी महोदय हैं, एडिशनल एसपी जो दुर्गा प्रसाद तिवारी जिनका नाम होता है, वहाँ भेज देते हैं। मैं वहाँ भी जाता हूँ। उस समय मैं छड़ी से, मेरी तेज़ आवाज़ आप देख रहे हैं, 3 से 4 महीना ट्रीटमेंट कराने के बाद, और मैं छड़ी से उस समय चल रहा था क्योंकि पैर में फ्रैक्चर है जी। रिपोर्ट भी है मेरे पास। तो वो क्या बोलते हैं, तुरंत एसपी से, सीओ से बात करते हैं, बोलते हैं फिर अच्छा ठीक है आप सीओ साहब के पास चले जाइए, आपको न्याय मिलेगा। एसपी साहब बोल देते हैं कि आप कोर्ट में जाइए, यहाँ से न्याय की उम्मीद मत कीजिए। और उसके बाद बोल करके बाहर निकल कर और एडिशनल एसपी के बाद बोलते थे जाइए उनसे मिल लीजिए, और वो बोलते हैं सीओ के पास। सीओ आश्वासन देते हैं, 3-4 दिन में फिर वही हाल। और उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो जाता है। IGRS किसी ने बोला कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप डाल दीजिए, देखिए कैसे कार्रवाई होती है। फौज में सेवा के बाद मैं आया हुआ था। IGRS जिसको मुख्यमंत्री पोर्टल कहा जाता है, 100 रुपया हमने पेमेंट किया और IGRS कर दिया हमने जनसेवा केंद्र से। वहाँ से फ़ोन आता है, क्या आता है फ़ोन, आपकी समस्या का समाधान हुआ। मैं बोला भैया हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, आपके पास हमने रिपोर्ट किया है। फिर अच्छा ठीक है, आपको उस डिपार्टमेंट को हम अग्रसारित कर दे रहे हैं। फिर इंतज़ार करते हैं, 1 हफ्ते के बाद फिर फ़ोन आता है किसी लेडीज़ का, हेलो सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप संतुष्ट हैं अपनी जांच की रिपोर्ट से। मैं बोला कोई ना जांच हुई ना कोई रिपोर्ट, सब मामला ऐसे ही रफा दफा हो गया, कोई मेरे से पूछताछ भी नहीं किया। और दरोगा जी तो खुलेआम घूम रहे हैं, वो सस्पेंड और लाइन हाजिर ये सब तो छोड़िए आप, बिल्कुल सरेआम वो दरोगा घूम रहा है। और मैं ही नहीं, अब आप पूछेंगे कैसे इसका किस तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है। आप एक IGRS के बारे में मैं बताऊंगा। मेरी घटना से हमारे देश की जनता को फ्यूचर में मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। 8 से 10 घंटे तक मेरे को थाने के अंदर बंद रखा गया। मैं उसमें पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार को जो मैंने वहाँ पे अपनी आंखों से देखा है, सब मैं आपको दिखा दूंगा। जो मेरे साथ हो रहा है तो आम पब्लिक के भी साथ हो रहा होगा। IGRS जो मेरे साथ हो रहा है तो आम पब्लिक के भी साथ हो रहा है। और लोग क्या, जनता हमारी क्या बोलेगी, अरे एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन के साथ ये हाल है तो आम जनता के साथ क्या है। अच्छा, आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ अगर यह वीडियो पहुँच जाता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे। आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ जा कर के हमने वो उपस्थित नहीं थे, उनके सचिव थे, तो सब लोग जन सुनवाई में 8 जुलाई को मैंने जा कर के अपना प्रतिवेदन दिया है। और वहाँ के जो DGP महोदय हैं पुलिस मुख्यालय लखनऊ के अंदर, वहाँ भी जा कर के गेट पास बनवा करके और हमने उनको कंप्लेन दिया है। और इस दिए हुए कितने दिन हो गए, लगभग तो 20-22 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक जो है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माफ़ कीजिएगा योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। बहुत हमने सुना था कि आप माफियाओं का इनकाउंटर करते हैं, और आज मैं एक सेना का रिटायर्ड अधिकारी बता रहा है कि आप इनकाउंटर की जांच करा लीजिए, आपको मैक्सिमम इनकाउंटर फर्जी निकलेंगे, मैक्सिमम इनकाउंटर फर्जी निकलेंगे। और भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि किसी का सामान लेकर के उसको सामान को खाली कर दिया जा रहा है, पैसा चुरा लिया जा रहा है, मोबाइल से छेड़छाड़ की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है। एक महिला का भी देख लीजिए आप। अब बाद में तो महिला भी तो मेरे से मिली है, मैं भी तो मिला हूं उसके परिवार से। योगी जी जो भी दावा करते हैं वो पूरा फेल है जी। अब होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2-4 इन्होंने इनकाउंटर कर दिया। पुलिस को शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, जो हमने स्टडी किया हुआ है 4 से 5 महीने के अंदर, इतना खुला छूट दे रखा है योगी जी की सरकार ने कि पुलिस निरंकुश हो गई है। आज के डेट में, आज से 3 महीना पहले, चुनाव से भी पहले मैं बोला था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता उसका जवाब इसमें 100% देगी। गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर तक मैंने सर्वे किया है, यही काम ही किया है। मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन किया कि मैं अभी अपने सैनिकों के खिलाफ, अपने सैन्य अधिकारियों के खिलाफ, अपने सेना के सम्मान में मैं कोई सर्विस नहीं करूंगा, सोशल वर्क करूंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा।
और मैं आपको बता रहा हूं कि इतना जनता के अंदर असंतोष व्याप्त है कि आप अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेज दीजिए जनता के बीच में। मैं भी इंटेलिजेंस में काम किया हुआ हूं, और आप भेज दीजिए और देखिए पूरी जनता आशंकित है, सशंकित है कि थाने में जाएंगे, फर्जी केस लगा करके हमको भेज देंगे। किसी को लेकर के कोई हेल्प करने जा रहा, तुम किस लिए आए हो, पकड़ के उसको मारने लगेंगे, हम कह रहे इनकाउंटर कर देंगे, किसी को इसका डर है। तो जनता भय के कारण थाने में भी जाने से डर रही है। इनफैक्ट 100% मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात अगर गलत है। अच्छा, उनका क्या नाम है, उनका जो दरोगा जी थे उनका क्या नाम? कई बार बता चुका हूँ आपको, उनका नाम है सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार मिश्रा। कौन सा थाना है? वो बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगरा थाने के थानाध्यक्ष हैं। और अभी समथिंग 15-20 दिन पहले 21 फूलों की मालाएं पहना करके आप फोटो डाल दीजिएगा, और ससम्मान उनको कंधे पर बैठा करके उनकी विदाई की गई है। यानी जितने भी दर्जनों पीड़ित लोग हैं, किसी का आंख फोड़ दिए, किसी का कान फोड़ दिए, जाए तो किसी महिला, एक सेकेंड, किसी महिला के साथ आप बताइए ना, आप महिला सम्मान की बात करते हैं, उस महिला का क्या हुआ अभी तक? आप पूछिए, उसके पास जाइए, वो महिला दर दर की ठोकर खा रही है। कोई और महिला है, इंग्लिशिया लाइन की है, कोई ताड़ीबाड़ा गांव की है, कोई नगरा की है, कोई तिलकारी की है। महिलाएं भी भटक रही हैं, उनसे पैसा मांगा जा रहा है, उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। सैनिक के साथ आप देख ही रहे हैं, आम जनता के आप छोड़िए, वही छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ आप लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा उनके कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुआ है। और देख लीजिए, किसी का आँख, किसी का कान, आप देखिए, बात कीजिए आगे। आप ही का जो है कि आँख में दिक्कत हुआ है? हाँ, हमारा ही, मैं देवनारायण प्रजापति भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। बचपन से ही इसे संघ में रहते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से काम करने का अपना एक ध्येय रहा है, उद्देश्य रहा है, निष्ठा रही है। उस निष्ठा के साथ ईमानदारी से काम करता हूँ और काम करते हुए चला आ रहा हूँ। तो कैसे घटना हो गई आपके साथ? ये आँख से कैसे दिखाई नहीं दे रहा? घटना में पुलिस ने मुझे 13 अगस्त 2023 को थाने बुलाया, और बुला करके इस तरह से वो ज़मीन का विवाद के बहाने बुलाया, और बुला करके और एकाएक मेरे ऊपर थाने में टूट पड़े लोग, और थाना अध्यक्ष सहित 2 एसआई और 5 सिपाही, 8 लोग मिल करके इतना मारे लोग, मार करके ढहा दिए लोग। मेरे आँख फूट गए, मेरे कान फूट गए, और मेरा जो है वो मेरा आँख कान फोड़ करके, और जो है वो लोग अर्धमूर्छित कर दिए। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, उसके बाद टांग करके मैं बायां आँख है मेरा, बाईं आँख है, उसमें जो है लेंस है, अभी भी देखे हैं फूट करके ये हुआ है, और कान बहरा हो गया है। बाईं आँख और बायां कान ये इससे न दिखाई देता है, इससे न सुनाई देता है। और आज जो है 13वां महीने अब होने जा रहे हैं। मैं पीजीआई में आज भी आप वो करा रहा हूँ, इलाज करा रहा हूँ। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं आप, आपके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैं 1 साल से 13 अगस्त 2023 से ही आज तक मैं 13 अगस्त की घटना को लेकर के एसपी के पास 14 अगस्त को गया। उसके बाद 14 अगस्त को मेरा मेडिकल अगर नहीं 13 को नहीं बनने दिया गया, मैं दवाओं अस्पताल से लिया, और लेने के बाद जब गया तो वहाँ रेफ़र हो गया। रेफ़र होने के बाद जब गया बलिया तो एसपी से मिल करके उनको भी 14 अगस्त को मैं आवेदन दे दिया कि मेरे साथ नगरा पुलिस के साथ 8 लोगों ने मिल करके एसओ सहित 2 एसआई और 5 सिपाही मिल करके मारपीट करके मुझे अर्धमूर्छित कर दिए, कान नाक फोड़ दिए हैं। जिला अस्पताल में रेफ़र होकर के आया हूँ। उसके बाद वहाँ से रेफ़र हो गया तो पीजीआई चला गया। पूरा घटना जो है होने के बाद मैं सीएमओ से आदेश करा करके अपना मेडिकल कराया। यह मेडिकल मेरा रिपोर्ट है, इसमें ये सीएमओ से मैंने आदेश कराया हुआ है, यह मेडिकल के आदेश का। और इसे आदेश पर मेरा जो है मेडिकल होता है, तो ये मेडिकल 14 मेरे घाव बनते हैं, और 14 घाव में मेरा आँख फूटा हुआ है, मेरा कान फूटा हुआ है। मेरा जो है पीजीआई में ऑपरेशन होता है, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। चौथी ऑपरेशन जो है मेरा होने के लिए डेट मिला हुआ है। मैं चौथा ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जाना है मुझे पीजीआई ऑपरेशन में। इस दरमियान
जितना हो सका मुझसे बन सका। मैं पीड़ित होकर के शारीरिक रूप से पीड़ित होकर, मानसिक रूप से पीड़ित होते हुए भी मैं दौड़ लगाने का प्रयास किया। मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिला, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी दुखड़ा सुनाया गोरखपुर में, लेकिन वहाँ से IGS पर चढ़ा करके, IRGS पर चढ़ा करके उसको जो है पटाक्षेप करने का पूरा पुरजोर प्रयास आज तक किया जा रहा है। इसके बाद मैं राष्ट्रपति से लेकर के सबको पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सबको, ये मुख्यमंत्री को फिर 3 बार दे चुका। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं होने से ये लगता है कि प्रदेश की सरकार के प्रशासन जो है निरंकुश होकर के प्रदेश सरकार को बदनाम करने का नियत बना चुके हैं, जैसा कि परिणाम लोकसभा चुनाव में आया है। चलिए भैया, जो है नगरा थाने का जो दरोगा जी थे वो दरोगा हैं या गुंडा हैं? हालांकि अभी तो है नहीं यहाँ पे, इनका ट्रांसफ़र कहीं हो गया है, लेकिन गुंडा हैं या जो है कि दरोगा हैं, ये तो जो है कि आप लोगों ने इनके वक्तव्यों को, आप लोगों ने दोनों लोगों को सुना। ये तो 2 पीड़ित लोगों को हमने दिखाया, और कितने लोग पीड़ित होंगे इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम आपके सामने 2 पीड़ित लोगों को रखा है। एक सैनिक है और एक जो है कि भाजपा के नेता हैं। नेताजी भाजपा के नेता हैं, नेताजी का भी नहीं सुना जा रहा। भैया आप देखिए कि आदित्यनाथ योगी जी बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की और जीरो नीति की, लेकिन जो है कि जीरो टॉलरेंस उनका फेल हो गया। प्रशासन जो है कि एकदम जो है कि अपने मनमाना कर रही है। आदित्यनाथ योगी जी के हाथों में से निकल गई है पुलिस, और किस तरह से इनके साथ जो है कि हो रहा है घटना आप लोगों ने देखा। और आगे हम दिखाएंगे, और भी बातें अभी रह चुकी है, और भी आगे वीडियो में हम दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।